गैस भी बिजली की नक्शे कदम पर, कीमत में इजाफे का खदशा। ओगरा में दरखास्तें दायर, सुई सौदन ने 22 जबकि सुई नौदन ने टैरिफ में 28.6% इजाफे की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताखीर, पीपल्स पार्टी नए वज़ीर आज़म का नाम भी ना दे सकी। आज ऐलान मुतवक्के। नून लीग की क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की शर्त, सदर जरदारी को आगाह कर दिया गया। आज सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि अमरीकी सरमायाकार मौक़े से फ़ायदा उठाएं, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। इस मौक़े के खिलाफ बर वक्त इक़दाम किए, सूबे में फ़िज़ाई मयार बेहतर हो रहा है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत जारी का इजलास, सरमायाकार सरकारी गाड़ियों के अलॉटमेंट और इस्तेमाल का जायजा। सीनियर वज़ीर ने कहा कि अखराजात में कमी पर अमल यकीनी बनाना होगा, गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों पर 1 अरब से 70 करोड़ का रेट आया है। अजमत बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा केपी में मंसूबों पर बोलियां लगती हैं, मरियम नवाज के किसी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। हतमी फैसला जारी, पीटीआई के खुर्रम ज़िशान समेत 5 उम्मीदवार शामिल। बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त खारिज। कोई वकील लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हुआ, अदालत ने अदम पैरवी पर अपील खारिज कर दी। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि दरख्वास्त गुजार पर 107 मुकदमात हैं। और फी तोला सोना मजीद 3,500 रुपये महंगा, 4,19,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम पर 3,000 रुपये इजाफा, कीमत 3,59,963 रुपये हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की कतर और तुर्किया की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान का दहशत गर्दों और हामियों के खिलाफ एक्शन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशत गर्दी रोकने की जमानत ना दी। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, इनका इन्हिसार जंगी मईशत पर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत काबुल के जरिए पाकिस्तान को छोटे पैमाने की जंग में मुलव्वस रखना चाहता है। अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन जो काबुल में बैठ के लोग जो है वो तारे जो खींच रहे थे, जिन्होंने उसको पुतलियों का एक तमाशा लगाया हुआ था, तो पुतली तमाशा जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, पाक अफगान इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत के सहर से ना निकल सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। सदर ट्रंप का सियोल में एपेक इजलास से खिताब, कहा पाक भारत जंग रुकवाई, इस जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। जरा सी गलत चाल पर होगा भारी चालान। कराची में चालान की स्पीड 2 दिन में 6,000 से ज्यादा चालान हो चुके। तेज रफ्तारी, सियाह शीशे, सीट बेल्ट और सिग्नल के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बगैर हेलमेट पर 500 से ज्यादा चालान हुए। कराची वालों, बाइक रॉन्ग वे पर ना ले जाना, 25,000 रुपए देना होंगे। कार 30,000, जीप पर 50,000 जुर्माना होगा। ट्रक, डंपर और ट्रेलर के लिए 1 लाख रुपए मुकर्रर। बाइक तेज चलाई तो 5,000 तैयार रखें। दूसरी जानिब लाहौर में ओवर स्पीड बाइक पर 200 रुपए, कार पर 750 रुपए जुर्माना होता है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपए चालान होता है। कराची में रकम इतनी ज्यादा क्यों, सवालात उठ गए। वजीर दाखिला संता कराची में ई चालान सिस्टम का दिफा जिया लंजार ने कहा, जहां ट्रैफिक सिग्नल होगा वहां ई चालान होगा। जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, चालान उसे ही भेजा जाएगा। क्या सड़कों की बेहतरी के इंतजार में ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त ना करें।
करोड़ों की साइबर डकैती, डकी भाई और अहलिया से लाखों रुपए रिश्वत बटोरने वाले 6 अफसरान की गिरफ्तारी के बाद साइबर क्राइम एजेंसी का सरबराह तब्दील। डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। इनकी जगह खुर्रम अली तैनात पंजाब हुकूमत के जेर निगरानी काम करेंगे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में सहूलतकार गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। वकील का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली खातून गुलनिसा नहीं है। पंजाब में अफगान बाशिंदे को किराए पर रिहाइश देने का पहला मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में चौधरी आदिल ने मकान किराए पर दिया था। थाना मोरगा पुलिस की कार्रवाई, अफगान शहरी अमीन को गिरफ्तार किया। सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नशस्त पर इंतखाब रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन ने कहा, उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट को हुक्म दिया शिबली फराज की दरख्वास्त पर फैसला करे। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। असलहा शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल गैर हाजिरी पर फैसला किया गया। मजीद समाअत 11 नवंबर को होगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। 36 अरकान की हिमायत हासिल। पीटीआई 17 अरकान के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग का रेफरेंस दायर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना आज तश्कील दिए जाने का इम्कान। मुख्तसर काबीना में मीना खान, फैसल तरकई, फखर जहां और दीगर शामिल होंगे। काबीना में तौसीफ बानी से मुलाकात के बाद की जाएगी। 2nd January 1972, my late father owned largest steel engineering company in Pakistan. It was nationalized. Next morning, my late father said to me, well, that's the will of the God. We have to stand up and start again. In 18 months, my father raised 6 factories in the same city of Pakistan. वज़ीर आज़म ने आदमी रहनुमाओं के सामने वालिद की मेहनत का तस्करा कर दिया। कहा, 1972 में वालिद की इंजीनियरिंग कंपनी कौमी तहवील में ले ली गई। उनके पास कुछ न बचा मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। 1.5 साल में 6 फैक्ट्रियां कायम कर ली। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिलचस्प अंदाज। आलमी रहनुमाओं की एक दूसरे की तरफ फुटबॉल उछालने की वीडियो वायरल हो गई। आलमी सतह पर लाहौर स्मॉग में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड। पंजाब में फैसलाबाद मुतासर तरीन शहर। AQI 667 पर पहुंच गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, दुरुस्त हिकमत अमली के जरिए स्मॉग का खात्मा कर रहे हैं। बारखान में 10 साला बच्चे की लाश 30 घंटे बाद कुएं से निकाली गई। कासिम बड़े भाई के साथ मजदूरों को खाना देकर वापस आ रहा था। फिसलकर 300 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। मजीद 154 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवासाल तादाद 4160 तक जा पहुंची। सूबे में डेंगू 2 जाने ले चुका। इसराइल की चोरी और सीना जोरी। गजा सिटी और खान यूनिस पर फजाई हमले। 69 अफराद शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। नेतन्याहू ने हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी आयद कर दिया। तल अवीव ने 125 बार मुआहदा तोड़ा है। हमास का अमन मुआहदे पर कायम रहने का ऐलान। सालिस ममालिक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। हमास ने मुखबियों की लाशों का मामला मौखर कर दिया। कहा, इजरायली बमबारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। राफा की बंदिश भी इसका सबूत है। अमेरिका ने फिर इसराइल की हिमायत कर दी। नायब सदर JD वेंस ने कहा, हमास या किसी और ग्रुप ने इसराइली फौज पर हमला किया है। जंगबंदी का ये मतलब नहीं, छोटी छोटी झड़पें नहीं होंगी। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि इसराइल को गजा पर हमले की इजाज़त अमेरिका ने दी।
अमरीकी सदर के दौरा जनूबी कोरिया पर शुमाली कोरिया का इक़दाम, बहराए जर्द में क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। हुकाम ने कहा कि दुश्मनों को दिफाई सलाहियत दिखाई है। जनूबी कोरिया ने जवाब दिया कि सूरत हाल पर नजर है। अमेरिका क्यूबा से पाबंदियां हटाए, चीन ने मुतालबा कर दिया। नुमाइंदे ने जनरल असम्बली में कहा 6 दिहाइयों से वहशियाना इक्तिसादी पाबंदियां जारी हैं। क्यूबा को $170 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ब्राजील में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 60 अफराद हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 4 अफसर भी मारे गए, दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार। कीनिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, गैर मुल्की सयाहों समेत 11 अफराद हलाक, 8 हंगरी और 2 का ताल्लुक जर्मनी से है। हुकाम के मुताबिक तैयारा जॉर्ज टाउन के जंगल में गिरकर तबाह हुआ। वियतनाम में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, सैलाब से 9 अफराद हलाक और 5 लापता। 1,03,000 मकानात डूब गए। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी, पहले T20 में 55 रन से शिकस्त, 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 195 का हदफ दिया था। दूसरा मैच जुम्मे को लाहौर में होगा। बाबर आजम 10 माह बाद वापसी के बाद भी नाकाम, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में 0 पर आउट। साबिक कप्तान ने आसान कैच भी ड्रॉप किया। एशियन यूथ गेम्स में वॉलीबॉल इवेंट का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और ईरान की टीमें 2-2 हाथ करेंगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया और ईरान ने थाईलैंड को शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका में पहली ग्रेवल साइकिल रेस में राइडर्स का मुकाबला, तीसरे मरहले के इख्तिताम पर मैथ्यू वियर्स ने बढ़तरी बरकरार रखी। विमेंस कैटेगरी में प्रिगॉट ने ऑरेंज जर्सी पर कब्जा जमाया हुआ। सऊदी अरब में किंग्स फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 जारी। अल इत्तेहाद ने रोनाल्डो की अल नसर को 2-1 से हराकर इवेंट से निकाल दिया। यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दी। और मासूम खरगोश पुलिस एहलकार और लोमड़ी की शरारतें, 3D एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी।